9th का फिजिक्स एनसीईआरटी से तुम लोगों का पहला चैप्टर लास्ट टॉपिक है ये। इसके बाद इसमें प्रश्नावली है, इसको सोल्व करेंगे। तो पार्ट 21 से पहले पार्ट 20 में हम बतलाए थे केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या है। ये तीनों तापमान को मापने का यूनिट है। समय को मापने का यूनिट सेकंड, मिनट, ये सब है ना। तो इसी तरह तापमान को मापने के लिए केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का प्रयोग किया जाता है। अब दूरी मापने के लिए हम लोग किलोमीटर का प्रयोग करते हैं, मीटर का भी प्रयोग करते हैं, सेंटीमीटर का भी, माइल का, गज का। तो इसी तरह से टेम्परेचर यानी ताप को मापने के लिए केल्विन, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का प्रयोग होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई यूनिट में बतलाए थे ताप को मापने का मात्रक केल्विन है, बतलाए थे पिछले पार्ट में। और सेल्सियस जो है बहुत सारे देशों में प्रचलित तरीका है तापमान को मापने का, ठीक है। तो तीनों टेम्परेचर मापने का यूनिट है, तो तीनों में आखिर कुछ न कुछ संबंध होगा। जैसे समय को मापने का यूनिट सेकंड भी है, मिनट भी है और घंटा भी है। तो तीनों में संबंध है ना। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, जैसे 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। मिनट 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। सेकंड में आओगे तो 60 सेकंड बराबर 1 आवर, 1 घंटा, और 3600 सेकंड 1 घंटा होता है। तो तीनों में जिस तरह संबंध है तो उसी तरह तापमान मापने के लिए ये 3 यूनिट जो है तीनों में क्या संबंध है उसी के बारे में बतलाना है। अब तीनों के बीच में संबंध हम लिख रहे हैं केल्विन, केल्विन, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट, ये तीनों में निम्नलिखित संबंध है। देखो इसको याद रखना है, तीनों में संबंध को बतलाता है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये पहला हुआ। दूसरा जैसे होता है ना x बराबर y बराबर z, तो x बराबर y कहो, x बराबर z कहो या y बराबर z कहो, उसी ढंग से यहाँ पे C/5 का मतलब क्या है बतलाते हैं। देखो C हो गया, यहाँ सेल्सियस के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ C बराबर हो गया सेल्सियस, समझ गया। F हो गया फ़ारेनहाइट, K से हो गया केल्विन, समझा। तो इस फार्मूला को हर हाल में याद रखना। मेन फार्मूला एक ही है, इसी में इतना बराबर इतना हुआ, फिर इतना बराबर इतना, इसके बाद आ जाओ इतना बराबर इतना हुआ। तो तुम लोग इसको उतारो तो इस पर अब डिटेल में बतलाते हैं। अब देखो इस पर क्वेश्चन, ये तो फार्मूला हो गया ना। इस पर क्वेश्चन जो है मानव शरीर के, स्वस्थ मानव के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कहीं कहीं पर दिया हुआ है बुक में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, कहीं पर दिया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों याद रखना, ऑब्जेक्टिव में जो आ जाए उसी में चिन्ह मार देना है। 0.4 अपॉन दोनों आएगा तो 6 में। अब इस पर क्वेश्चन देखो, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसे सेल्सियस में बदले। कैसे बदलोगे? तो फार्मूला से ये F चाहिए, C से हो गया तुमको सेल्सियस, F से फ़ारेनहाइट और K से केल्विन। तो फ़ारेनहाइट में है तो सेल्सियस में निकालना है। C/5, चूँकि C/5 बराबर F माइनस 32/9 और C/5 बराबर 98.6 इतना डिग्री माइनस 32/9
अब इसको कैलकुलेट करोगे तो C/5 बराबर घटा दो तो ये हो गया 98.6 32.0 8 में 2 गया 6 66.6 बटा 9 इसीलिए C बराबर 66.6 5/9 कितना हो गया ये कटेगा नहीं कटेगा 7 9 63 तीन कैंसिल नहीं कटेगा हाँ 3 से कटेगा 3 तिया 9 233 200 सॉरी 22.2 गुने 5 2 पंचे 10 1110 हुआ 1100 पॉइंट को नीचे में दीजिए नहीं इतना यहाँ पॉइंट है नहीं जी हाँ 22.2 को 5 से गुना करोगे 22 पंचे 110 2 पंचे 10 2 पंचे 10 1 11 2 पंचे 10 1 11 एक अंक के बाद दशमलव ये उड़ जाएगा 0 बटा 3 तो 3 तिया 9 3 सत्ते 21 C बराबर 37 डिग्री यानी किसी मनुष्य के स्वस्थ शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। C का मान सेल्सियस का इतना निकला तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसमें तुम लोग को उल्टी बात दी रहेगी जैसे ध्यान से देखो किसी मनुष्य के स्वस्थ शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तो उस मनुष्य के स्वस्थ शरीर का तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो सेल्सियस में दिया रहे तो फ़ारेनहाइट में बदल सकते हो और फ़ारेनहाइट में दिया रहे हाँ सिर्फ खाली फार्मूला को याद रखना है। केल्विन में भी एक क्वेश्चन लिखते हैं पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है ना यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है तो इसका ये क्वेश्चन लिखो पानी कितना डिग्री फ़ारेनहाइट एवं केल्विन पर उबलता है खौलता है ये क्वेश्चन लिखो तो चलो देखो पानी कितना डिग्री फ़ारेनहाइट एवं केल्विन पर खौलता है तो तुम लोगों को ये मालूम है ना सेल्सियस में पानी का क्वथनांक कितना है पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तो क्वथनांक का अर्थ होता है जिस तापक्रम पर टेम्परेचर पर कोई द्रव खौलने लगे यानी वाष्प बनने लगे खौलेगा तो वाष्प बनेगा उस टेम्परेचर को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको बदलेंगे फ़ारेनहाइट में यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलता है तो फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो फार्मूला देखो तो दिया हुआ है क्योंकि C/5 बराबर F-32/9 C ये C देखो सेल्सियस 100 डिग्री C का मान दिया है C का अर्थ क्या हुआ सेल्सियस तो 100 डिग्री दिया हुआ है सेल्सियस बटा 5 बराबर F-32/9 ये कट गया कितना हुआ 20 डिग्री। अब तिरछा गुना करो 20 गुने 9 180 डिग्री बराबर F-32 और इसको पहले लेंगे F-32 बराबर 180 इसीलिए F बराबर 180 डिग्री जोड़ इधर आएगा तो प्लस कितना हो गया 212 डिग्री समझा इसको। अतः पानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये F का मान निकला है फ़ारेनहाइट का तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर खौलता है ये लिखेंगे आंसर। चलो उतारो इसमें इसको केल्विन में भी बदलना है 100 डिग्री C को तो कैसे बदलेंगे तो देखो C सेल्सियस और केल्विन का ये फार्मूला है ना क्योंकि C/5 फ़ारेनहाइट नहीं बल्कि किस में बदलना है केल्विन में तो केल्विन K - 273.15/9
5, ये 5 5 कट जाएगा, हाँ तिरछा गुना में यहाँ चला जाएगा तो कट जाएगा, मालूम। है ना। तो सीधे लिख दो C बराबर K-273.15 सेल्सियस का मान दिया हुआ है, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस का मान कितना है, 100 डिग्री है, तो C का मान हो गया 100 डिग्री। ये हो गया केल्विन माइनस 273.15, इसको इधर लाओ तो 100 प्लस 273.15 बराबर के। देखो केल्विन में डिग्री नहीं लिखा जाता है, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट मैटर। केल्विन में डिग्री नहीं लिखा जाता है, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में डिग्री लिखा जाता है, हाँ हट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 100 के ऊपर, तो इसीलिए के बराबर 273 में 100 जुटेगा 373.15 डिग्री। भूल चूक से भी नहीं लिखना है, पहले ही बतला दिए हैं। तो पानी कितना केल्विन पर खौलता है, तो बोलेंगे 373.15 केल्विन पर पानी खौलता है। क्या सच्चा है, सही है। समझ गया ना। चलो इसको भी उतारो। तो तू लोग इस फार्मूला को अच्छी तरह समझ गया जी, इसको अपना याद रखना। इस फार्मूला पर आगे में कंपटीशन में भी हिसाब पूछता है, एक्सरसाइज में भी हिसाब है। अब अगले पार्ट में तुम लोग को बतलाएंगे ऊष्मा ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, इसके बारे में, और टॉपिक लास्ट हो जाएगा, तब जो है क्वेश्चन आंसर शुरू होगा।